वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो नियुक्ति पत्र रहेगा, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, उसका प्रारूप कैसे रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं। सबसे पहला रहेगा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी। उसके बाद आपको जो जिला अलॉट हुआ है, जैसे बस्तर संभाग में आते हैं 7 जिले और सरगुजा संभाग में आते हैं 6 जिले। तो आपका जो डीओ है ना, आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जो आपका स्कूल अलॉट हुआ है, वहाँ पर ये लिखाएगा। तो ये सिर्फ एक प्रारूप है, आपको पूरा बन के तैयार मिलेगा। आपको सिर्फ जाना है और डीओ से वो लेना है ज्वाइनिंग लेटर को। तो ये है। उसके बाद क्रमांक, स्थानीय 3, सीधी भर्ती सहायक शिक्षक 2025, जिला लिखा रहेगा। जैसे कांकेर जिला मान लो आपको अलॉट हुआ है तो वहाँ पे कांकेर लिखाएगा और दिनांक जिस तिथि का आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा वहाँ पर वो तिथि भी मेंशन रहेगी। आदेश अब क्या लिखा रहेगा, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, क्योंकि आप इस स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है। सहायक शिक्षक भर्ती मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक F150/2022 20 4 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 4/5/2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक स्थानीय 2 विज्ञापन सीधी भर्ती 2023 155 नवा रायपुर, दिनांक 4/5/2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। मतलब ये विज्ञापन आया था कब, 4 मई को। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा WPS नंबर 5788/2023 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 2/4/2024 तथा CONT नंबर 970/2024 में पारित आदेश दिनांक 4/3/2025 के परिपालन में सहायक शिक्षक पद के लिए DED अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा रही है। ये जो लिखा गया है वो सभी के में सेम रहेगा। आपके में क्या अलग रहेगा ये मैं बता दूँ आपको। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक F2/14/2025 20/3 दिनांक 25/2/2025 में दी गई सहमति के अनुसार अभ्यर्थियों के पदांकन हेतु शाला एवं जिला का आवंटन किया गया है। मतलब आपको स्कूल अलॉट हो गया है। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत कॉलम 1 से 4 अनुसार वर्णित अभ्यर्थी को सहायक शिक्षक के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि। अब ये 3 वर्ष की परिवीक्षा जो अवधि होती है, मतलब आपका जब ज्वाइनिंग लेटर जब आपको दिया जाएगा, जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए आपको 28 को दिया गया और आप 28 को ही ज्वाइन किए, तो वही आपका रहेगा कार्यभार ग्रहण तिथि। और उसके 3 साल तक आप परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। उस 3 सालों में ना तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, नहीं आप उस साला से कहीं दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। आपको 3 साल वहीं उसी स्कूल में रहना पड़ेगा। और आपका जो वेतनमान रहेगा वो रहेगा, आप 7वें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत आएंगे। पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 5 में अंकित साला में पदस्थ किया जाता है। अब देखिए, पहले में रोल नंबर का कॉलम है, तो रोल नंबर में आपका रोल नंबर रहेगा, जो आपने एग्जाम दिलाया था वो वाला रोल नंबर रहेगा। ये पूरा फॉर्मेट जो है वो आपको पूरा फिल करके दे दिया जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ आपको। अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, पिता का नाम, अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसके पति का नाम मेंशन किया जाएगा। और जाति वर्ग, आप कौन से जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं ये भी लिखा रहेगा। पता, आपका पता कहाँ है, आपका निवास स्थान कहाँ है। और पदांकित शाला का नाम, आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है ये यहाँ पे लिखा रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला, जैसे मान लीजिए कांकेर है तो कांकेर लिखा रहेगा। अब ये जो प्रारूप है वो सभी के में सेम रहेगा, बस यही जो कॉलम बना हुआ है वो अलग अलग रहेगा। अब आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है ये मैं बताती हूँ आपको। पहला नंबर, जैसे आपको चयनित जो सहायक शिक्षक है उनको 11 अप्रैल तक ज्वाइनिंग लेना है। अन्यथा अगर 11 अप्रैल तक आप ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो आपका आदेश जो है वो निरस्त माना जाएगा। ये रहा पहले नंबर पर। विद्यालय में जाकर आपको 28 से 11 के बीच में कोई भी दिनांक में आप जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो छुट्टी का दिन ना हो। और अभी अधिकतर जैसे सैटरडे पड़ेगा उस दिन मॉर्निंग स्कूल हो सकता है, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है प्राइमरी में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। प्राइमरी का एग्ज़ाम चल रहा है 9 से 11, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। और 1 अप्रैल से हो सकता है मॉर्निंग स्कूल भी स्टार्ट हो, तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला है, आपको 11 अप्रैल तक ज्वाइनिंग लेना है। दूसरा चीज़, आप परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे और आपका जो जॉब रहेगा वो अस्थायी रहेगा। जब तक आपका 3 वर्ष कंप्लीट नहीं हो जा सकता तब तक आप उस जॉब्स को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और हो सकता है अगर कुछ कारणवश आपकी परिवीक्षा अवधि 1 साल बढ़ाई भी जा सकती है।
नए नियुक्त जो सहायक शिक्षक रहेंगे उनकी वरिष्ठता सूची व्यापम द्वारा जारी की गई है, उसी आधार पर रहेगा। और समय समय पर आपको निर्देशों का पालन भी करना पड़ेगा। और चौथी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है आपको शपथ पत्र, जो हमारे वीडियो पर चैनल पर मैंने वीडियो बनाया है वो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, चाहे आपने सत्यापन के समय दिया हो या नहीं दिया हो, तब भी आपको अभी जमा करना पड़ेगा। पांचवा चीज है कि अगर आपके बारे में कोई गलत चीजें पाई जाती है तो आपको बताया नहीं जाएगा, आपके तहत सीधी आप पर कार्रवाई होगी। छठवां नंबर है चयनित सहायक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी। और उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस, आपको नोटिस दिया जाएगा 1 माह पहले, और 1 माह का वेतन और उनका जो भत्ता है वो देकर समाप्त किया जाएगा। नोटिस देने के पहले और बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जाएगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी है। और जो सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है, यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार के पात्रता के अनुसार ही दी गई है। पदांकित साला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना होगा। आपको एक सेट स्कूल में भी जमा करना होगा, एक सेट बीओ में भी जमा करना होगा। और स्व हस्ताक्षरित, मतलब आपको स्वयं का सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए। संबंधित सहायक शिक्षक को 3 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा। आप अपनी शाला को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उक्त अवधि में न तो आपका स्थानांतरण होगा, न प्रतिनियुक्ति होगी, कुछ भी नहीं होगा। मान के चलिए आपको 3 साल अगर किसी कंडीशन में अगर आप दूसरी जगह जाना भी चाहते हैं तब भी आप नहीं जा सकते हैं। उपरोक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP क्रमांक 019668/2022 एवं डायरी नंबर 55132/2024 एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम आदेश निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दायर याचिका WPS नंबर 925/2025 एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी। यहाँ पे लिखा रहेगा जिला शिक्षा अधिकारी, जो आपका जिला है, जैसे मान लीजिए कांकेर है तो कांकेर लिखा रहेगा और जिला कांकेर। इस प्रकार से रहेगा आपका नियुक्ति आदेश ज्वाइनिंग लेटर का प्रारूप। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।